हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, महर्षि दयानंद सरस्वती एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर ने जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम फॉर्म है, मेन एग्ज़ाम फॉर्म है, इसकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी का यहाँ पर आपके एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स रखी गई हैं, नई डेट क्या रहने वाली हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो भी डाउट हैं उन सभी डाउट को इस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर करने वाले हैं, जिसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उन सवाल को लेकर इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। और इसके अलावा भी कोई भी डाउट है वो भी इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सबकी जानकारी दी हुई है। साथ में इसके बाद आपका पहला सवाल ही आता है कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। जैसे कि आप सेकेंड ईयर का भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपकी नहीं आई है, या फिर आपको फाइनल की भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं आई है, तो किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो आपने रिजल्ट निकाली है, रिजल्ट वाली जो मार्कशीट आपके पास है वही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर भी आपको ऊपर लाइनर पर यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आपकी जो मार्कशीट नहीं आई है तो ओरिजिनल जो आपकी जो मार्कशीट है, ऑनलाइन वाली मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसा साफ साफ वहाँ पर लिखा हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ऑनलाइन वाली मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने पूछा है कि यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जिसमें आप यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज करने का सबसे पहला आपको जो आपने जो फर्स्ट ईयर में आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी सब्जेक्ट आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको बताया हुआ है, ठीक है। जो जो आपने पास कर लिए हैं उन सभी पर आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने कौन कौन से जनरल सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होती हैं, 3 सब्जेक्ट, जैसे कि हिंदी हो गई, ठीक है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट होता है। ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, इनको आपको पास करना ही होता है। यदि आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं करते हैं तो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में पास नहीं होते तो थर्ड ईयर में, यदि थर्ड ईयर में भी आप पास नहीं कर पाते हैं तो दोबारा आपको बीए करनी होती है, फिर बीएससी करनी होती है। तो 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी होती हैं सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे बीएससी हो, बीकॉम, या फिर आपको यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कंपलसरी होते हैं। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में तो आपको यहाँ पर कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं वो उसमें आपको टिक मार्क कर लेना है जिसको आप पास हो चुके हैं, और जिनमें आप पास नहीं हुए हैं, आपका ड्यू रह चुका है, तो आपको उसको अनटिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसमें आपको एक और सब्जेक्ट आता है, नया सब्जेक्ट आपको लेना होता है इन्वायरमेंट वाला, जिसमें आपको 108 वाला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट स्टडी वो वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद लास्ट वाले बॉक्स में लास्ट वाला सब्जेक्ट वाला जो पैटर्न होता है उसमें आपको आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आपकी जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तो आपकी एक हिस्ट्री, जैसे कि मान लेते हो एक हिस्ट्री है, और इसके बाद आपको यहाँ पर जियोग्राफी हो गई, इसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी लिटरेचर होगी, ठीक है, हिंदी साहित्य होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर मेन 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हो, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पास की होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपके जो भी सब्जेक्ट थे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपने पास कर लिए हैं कंपलसरी उनको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट है, आपको जो सब्जेक्ट चेंज करने का प्रोसेस वीडियो में बताया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, वो वाला वीडियो आपको जरूर चेकआउट कर लेना है, एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जिसका यहाँ पर बैक आ चुका है, ठीक है, जिसका बैक आ चुका है या फिर कोई पेपर ड्यू हो चुका, आपने एग्जाम ही नहीं दिया है, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को क्या करना है, जिसका पेपर आपका बैक आया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री का लगभग यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको लास्ट डेट का वेट करना है, हो सकता है कि एक बार और भी डेट बढ़ा दी जाए फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो आपको वेट करना है। यदि सप्लीमेंट्री वाले फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें पासिंग मार्क पास मांगा जाता है, तो सप्लीमेंट्री वाले को पास नहीं माना जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट पास होना जरूरी है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री वाले तो फॉर्म नहीं भरेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। और जिसका पेपर ड्यू रह चुका है
तो आपको जो पेपर ड्यू रहा है उसको भी आपको सेलेक्ट करना है। एक और नई लिस्ट उसमें ओपन होती है जिस बॉक्स में कंप्लीटली वो सभी सब्जेक्ट होते हैं जो आपको यहाँ पर ड्यू हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके सामने आपको यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन दिखाई होता है, उसमें आपको टिक मार्क कर लेना है। जो जो भी पेपर में आप ड्यू रहे हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में उसका एग्जाम होगा, ठीक है। आगे वाले एग्जाम में जिसका भी आपको फॉर्म भरेंगे उसके साथ ही आपका एग्जाम होगा उसका भी, ठीक है। और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी आपको उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो यही आपका एग्जाम में जिसको यहाँ पर बैक रखा है या फिर ड्यू हो चुका है उस तरह से आपको यहाँ पर ये काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका जो प्रिंट का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था पूरा का पूरा प्रिंट है, उसका 2 PDF आपको मिला होगा, ठीक है। 2 पेज, एक पेज तो आपको यूनिवर्सिटी के साथ आता है, एक आपकी कॉलेज में जमा होता है, ठीक है। और एक अपने पास रख लेना है सिक्योरिटी रीजन के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉलेज जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को आपको कॉलेज में जमा करवाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो आपकी फोटो ID है, एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ठीक है। एक तो फॉर्म लेकर जाना है और एक मार्कशीट आपको लेकर जाना है। यदि आप फर्स्ट ईयर की भर रहे हैं तो आपके यहाँ पर जो 12वीं की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है यदि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर जो सेकंड ईयर का या आपको यहाँ पर सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ले जानी है। यदि आप यहाँ पर थर्ड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ईयर की मार्कशीट आपको जमा करवानी होगी, ठीक है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और आपको कॉलेज में जाकर जमा करवा देना है। एक तो आपका एग्जाम फॉर्म जो भराना है वो फॉर्म है और साथ में आपको प्रीवियस की मार्कशीट आपको जमा करवानी होगी, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं। हो सकता है कि आपको जो फोटो ID भी मांग ली जाए जैसे कि आधार, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी आप एक ID जरूर लेकर जाइए, मांगा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता दिया है। बात करते हैं लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो अलग अलग क्लास की यहाँ पर जो डेट है वो नई डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का यहाँ पर जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म मैंने भरा है ये सेकंड ईयर वालों का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहे फर्स्ट ईयर का बोल रहे हो चाहे सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, सभी के लिए ऐसे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो पास पहला सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट आते हैं, इसमें बोला गया कि आपने जो पास कर लिए हैं वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फर्स्ट वाले 3 आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सभी सिलेक्ट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, तो ये पास हमने कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो आपको सेकंड ईयर में इसका एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि 208 वाला मैंने सेकंड ईयर वाली कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 17वें पॉइंट में होता है डिटेल सब्जेक्ट ऑफर्ड वाला जो सब्जेक्ट होता है। इसमें आपके जो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट आपने लिए थे वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जिसकी मैंने फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री ली थी, जियोग्राफी लिया है और इसके साथ आपको यहाँ पर मैंने हिंदी लिटरेचर लिया है। 3 सब्जेक्ट मेरे मेन सब्जेक्ट थे, ये सब्जेक्ट लिए हैं और 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए जाना है, ठीक है। और जिसका यहाँ पर ड्यू रह चुका है, ड्यू का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ड्यू वाली लिस्ट तभी शो होगी जब आपको यहाँ पर पास में आपको यहाँ पर फेल या फिर आपको सप्लीमेंट्री इस तरह का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करेंगे, तभी आपको यहाँ पर वो लिस्ट ओपन होगी और उनमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपका ड्यू रहा है या फिर बैक रहा है, कौन से एग्जाम बनने आपने नहीं दिया है। तो आपको इस तरह से आपको टिक मार्क कर लेना है जैसे यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टों का चयन करना है। अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9/1/2023 यानी कि 9 जनवरी की डेट में इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है जिसमें आपको जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नियमित और पूर्व छात्र स्वयं पार्टी यानी कि रेगुलर, EX स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट वाले कैंडिडेट हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं बाग प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ईयर्स की हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तब सभी का आपको यहाँ पर लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। BA, BCom, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, ठीक है। जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं 16 जनवरी 2023 रखी है बिना विलंब शुल्क, ठीक है। और इसके बाद यदि आप यहाँ पर 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी की फीस एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। और इसके बाद डबल फीस आपको यहाँ पर लगने वाली है यानी कि 200 रुपये फीस लगेगी, जिसकी डेट 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में भरते हैं तो 200 रुपये आपकी फीस यहाँ पर लगेगी। इसी तरह से आपको यहाँ पर दे सकते हैं
और इसके बाद आपको यहाँ पर जो MA MCOM डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज है उसकी भी लास्ट डेट यही रहने वाली है, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का है, ठीक है। और इसके बाद आपको कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की जो लास्ट डेट है 17 जनवरी रखी गई है। हो सकता है इस डेट को भी आगे बढ़ा दिया जाए, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल लास्ट डेट यही रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद में जमा करवाएंगे तो 21 तारीख यहाँ पर रखी गई है लास्ट डेट, आपकी एक्स्ट्रा फीस आपको जमा करवानी होगी। और इसके बाद डबल फीस आपकी लग जाएगी, जो कि 25 जनवरी इसके यहाँ पर लास्ट डेट है। तो ये थी इंपॉर्टेंट लास्ट डेट्स, मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ उपलब्ध करवा दी है। तो जो भी सवाल इसके अलावा कोई भी सवाल बच गए हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।